नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में बड़हलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा में, जहां पे एक मकान पहले से बना हुआ है। पीड़ित हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं के पटीदार हैं, कुछ लोग हैं जो इनके ही छत को लगने नहीं दे रहे हैं, और जबकि ये अपने ही भूमि में अपना मकान बना चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दीवार पहले से ही तैयार है, सिर्फ छत नहीं लगने दे रहे। क्या विवाद है, क्या कारण है? हमारे साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं जो जमीन के हिस्सेदार में अपने अपने हिस्से पर बना चुके हैं। हम पूछते हैं पीड़ित से, इनका नाम क्या है और क्या कारण है यहाँ पर ना छत लगने का। आपका नाम क्या है? राम प्रताप। क्या विवाद है यहाँ पे आपके मकान में, और आपका नाम क्या है, स्थान क्या है, कौन सा थाना पड़ता है? अपने बारे में पूरा परिचय बताएं। थाना बड़हलगंज पड़ता है। थाना बड़हलगंज पड़ता है। जनपद कौन सा पड़ता है? गोरखपुर। बताइए क्या मामला है। मामला हमारा बर्जा नहीं गिरने दे रहे हैं। लेडीज पहले पीछे तैयार है, आगे मैं मकान बना रहा हूँ, उस पर गिरने नहीं दे रहे हैं। तो जब आपका मकान बना हुआ है, छत नहीं लगने दे रहे हैं, तो प्रशासन के पास आप गए हैं, तहरीर दिए होंगे, क्या क्या कार्रवाइयाँ करवाए हैं या कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं? क्या आश्वासन मिला है प्रशासन से आपको? प्रशासन से हम विपक्ष वाले 100 नंबर बुलाते हैं, हम कुछ भी नहीं बुलाए हैं। नापी कराने को बोलते हैं। आप तहसील के जो राजस्व विभाग है वहाँ से आपने क्या संपर्क किया, क्या आपको आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि लेखपाल आए और बागी भाग गया, नपवाया नहीं। लेखपाल का नाम क्या है? अवधेश। अवधेश, पूरा नाम क्या है लेखपाल का? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार नाम है। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि 4 लोग बैठा के नाप लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा विवाद नहीं है, अपना थोड़ा सा इतने है, वो सब कुछ हो जाएगा। कोई कागज वगैरह होगा जिसमें आदेश किया गया होगा, राजस्व निरीक्षण या लेखपाल को आदेश किया गया? जरा हमें दिखाएं। मैं कैमरामैन से फोकस करना चाहूँगा कि इस पे आप देखिए, इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया है उप जिलाधिकारी महोदय गोला को, जो कि 20/5 में दिया है। यहाँ पे उनके द्वारा भी आदेश किया गया है कि राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल मौके पर जाकर कार्रवाई करें। जैसा कि आप बता रहे हैं कि लेखपाल आए लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं किए, ना कुछ नप्पी जोखी किए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह की लापरवाहियाँ भी सामने दिख रही है और घोषित हो रही है। यहाँ पे अन्य लोग भी हैं जो हिस्सेदार हैं, जबकि यहाँ पे बंटवारा पहले से हो चुका है। आपका नाम राम प्रताप है? इसमें भी राम प्रताप पाखंडी ये है ना? हाँ। आप इसी ग्राम सभा का ना? यही मकान आपका यही है? चल बाकी लोगों से पूछे जो है। हाँ, तो हमारे साथ यहाँ पे अन्य लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा दीनानाथ यादव। ये जो मकान बना हुआ है, छत नहीं लगने दिया जा रहा है या जो भी विवाद है, क्या ये वास्तविक क्या है इसमें, वो बताएं हमें। सर, पहले से बिल्डिंग बना है, आज बहुत पहले का बिल्डिंग बन गया है। उधर छत लगा है, उधर भी बर्जा निकला है, इधर नहीं निकलने दे रहे हैं, छत लगने दे रहे हैं। इस जमीन के नंबर में जो भी लोग हैं, जितने लोग हिस्सेदार हैं, सब लोग अपने हिस्से पे काबिज हैं। सब लोग अपने हिस्से पे काबिज यानी हैं। कि यहाँ पे ये भी अपने हिस्से पे ही काबिज है, अपने हिस्से पे काबिज है, अपने हिस्से पे ही बना रहे हैं। अपने हिस्से पे। क्या ऐसे कारण जो शक हो के वो, मतलब किस कारण ये रोक रहे हैं? क्या कुछ ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? वो दबंगई बतिया रहे हैं और कुछ नहीं है। मतलब इस तरह की मनबड़ई या बदमाशियाँ कह सकते हैं। बदमाशी करते हैं। जबकि नापी होने पर लेखपाल आते हैं, बोलते हैं इधर का आदमी नहीं नापेंगे, लेखपाल नापेंगे। लेखपाल जब आते हैं तो भाग जाते हैं। अच्छा, मतलब राजस्व निरीक्षण की टीम अगर आती है तो वो भाग जाते हैं। जैसा कि वो भी अपने जगह पे काबिज हैं, अपना मकान बना चुके हैं, कटरेन वगैरह है, लेकिन किसी कारणवश इनका दबंगई की वजह से बनने नहीं दे रहे हैं। हमारा जब नपाता है तो उधर भाग जाता है। उनकी जमीन में बल्कि ज्यादा जाता है, इसीलिए भाग जाते हैं। और जब छत लगाने का मौका आता है तो वो क्या बदमाशियाँ तब 100 नंबर बुलवा के रुकवा देते हैं, जानबूझ के रुकवा देते हाँ, हैं। जानबूझ। जैसे कि 100 नंबर फोर्स आती है, जब वो बुलाते हैं तो उनकी आपत्ति क्या है, किस बिंदु पर? वो बोल लेते हैं लोग कि आप लोग थाने पे आ जाए, जबरदस्ती बर्जा गिरा रहे हैं। राजस्व निरीक्षण द्वारा जब कहीं नहीं रोका जा रहा है तो पुलिस आके रुकवा देती है। हाँ, रुकवा देती हैं। अच्छा, हमारे साथ एक बुजुर्ग दादा भी हैं, वो भी बताएंगे इसके बारे में। दादाजी, आप यहाँ के बहुत मतलब पहले से बुजुर्ग हैं, क्या इसमें वास्तविकता है वो बताएं आप। अरे भाई, ये आपसी मामला है इन लोगों का जो है। हाँ, कि वो कह रहे हैं कि हमारे में, ये कह रहे हैं उनके में है। अभी नापने के टाइम जब रहते नहीं हैं तो किसका बताया जाए?
रामडेक फिर भी का आपको मौके से जो दिख रहा है, जो वास्तविक आप मान लीजिए बुजुर्ग हैं, पहले से देखते आ रहे हैं, तो इसमें ये जो बना रहे हैं और छत लगाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये अपने जगह पे ही बना रहे हैं या हाँ, फिर अपने जगह पर ही है, इनके जगह पर ही है। यानी कि जो दूसरे पक्ष से बदमाशियां की जा रही है, उनका नाम क्या है जो रोक रहे हैं छत? राम नगीने यादव। राम नगीना, वो रोक रहे हैं। हमारे साथ अन्य चाचा भी हैं, उनसे पूछते हैं। जी, आपको इस मामले में पता है क्या? हाँ, ये तो हमारे घर ही की बात है। जी बताएं। ये ज़मीन जो है पूरी एक में के है, 1/2 है, एक रहीला के 2 है ये। हाँ और इसमें 5 है, उसमें 3 है। ठीक है ना। और मकान पहले का बीच में बनी हुई है। तो पहले का खेत है जो 3 भाग था। ठीक है। 3 भाग में से ये फिर इधर सीधा खड़ी हो गया। ठीक ना। पहले के मैं बता रहा हूँ पूर्वज से आ रही उस तरह। उसके बाद ये लोग माना नहीं तो एक तरफ ले लिया। अब एक तरफ के बाद जब मकान बन गई है तो न इस तरफ होगा न उस तरफ होगा। तो खड़ी खड़ा है, तो खड़ी खड़ा पर हमारा बर्जा गिर चुका है और नापिक पंच पर 3 हाथ उधर छोड़ा गया, जो कि देखा जा रहा है पीछे मकान में बर्जा गिरा है। हाँ वही। तो जो बार हमारा जुड़ाई हुआ है तो बच्चे थे, रहते थे घर पर, तो आगे पीछे वो करते रोकते आए हैं। अब इसके बाद ये भाई हमारे पड़े हैं, इनको अब छत लगने के लिए जो बर्जा पहले से गिरी हुई तो वो तो मानता हो सकती है ना, पहले के बन चुकी है ना, बाप दादा के आजा के परपाजा बन चुकी है, जो कि पुराना एक निशानदेही के तौर पर देखा जा सकता है। तो वो तो है ना। अब एक हाथ जो छूटी हो नहीं माने तो बर्जा तो मान सकते हैं ना। बिल्कुल। तो वही बात की ये लड़ाई हो रही है। वो जब पंच नहीं मान रहे हैं ना तो वो मान रहे हैं, तो किस चीज़ का माना जाए? आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? ये चाह रहे हैं हमारा जो हिस्सा है, हमारा हिस्सा बरकरार है, वो हिस्से बरकरार हैं, और जो छत का विवाद है वो छत का विवाद खत्म हो, इनका छत लग जाए। हाँ, छत लग जाए बस। छत में क्या एक ही तरफ जो दक्षिण साइड के इलाका है आपका है, हाँ, सिर्फ उसी तरफ बर्जे का या चारों तरफ से पूरे मकान? नहीं, बर्जे का तो इधर ही है, इधर तो कुछ नहीं है, दक्षिण का ही विवाद, खाली दक्षिण का विवाद है। केवल एक साइड दक्षिण साइड का जो कहते हैं कि हमारे हिस्से में पड़ता है। हाँ, इसकी राजस्व विभाग की टीम में आकर के किसी प्रकार कोई निरीक्षण करके अभी तक को संतोषजनक रिपोर्ट नहीं मिला। हाँ, नहीं हो रहा, सही। जबकि एसडीएम का आदेश होने के बावजूद भी हाँ, नहीं हो रहा है, वो भाग जा रहे हैं लोग। मौके पे जब राजस्व टीम आती है तो वो भाग जाते हैं। भाग जा रहा है। भाग जा रहे हैं। नापेंगे तो लेखपाल नापेंगे, और लेखपाल आते हैं तो चले जाते हैं। इन परिस्थितियों में आप 2 बार लेखपाल आ चुके हैं, 2 बार भाग चुके हैं। गुहार लगाना चाह रहे हैं? अन्याय हमारा ये है, जो हमारा हिस्सा बरकरार है, हमारा बर्जा जो गिरी है उसको, और हमारे एक हाथ जो जमीन है अगर नहीं निकल रही, हमारे में अगर निकल रहा है उनको तो हम तोड़ देने के तैयार हैं, नहीं कहीं जमीन देने के तैयार हैं। अगर हमारे में आ रही तब, जाएगा तो अगर उनके में जाएगी तो हम उनके में छोड़ेंगे नहीं। अब जब इतना पम आ गए तो छोड़ेंगे नहीं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार उस जगह को दिखा दे जहाँ पे ये विवाद बना पड़ा है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक निशानदेही के तौर पे, जो कि यहाँ पे पहले से ही बर्जा निकला पड़ा है छत का। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को, ये मकान जैसा देख रहे हैं आप, चारों तरफ से बनी पड़ी है। पीड़ित पक्ष परेशान है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे बर्जा जबकि निकला पड़ा है, पहले का मकान जो है वो बना पड़ा है, और बावजूद उसके रोका जा रहा है। इसमें इन लोगों का आरोप है कि ये बदमाशियाँ की जा रही है। सेम वही उसी के आधार पर यहाँ पर भी लगा। ये बनी हुई है, ये दीवार जोड़ी हुई है, खाली वही आगे के दीवार जुटी है, नीचे तक का जुटा, तो बस ऊपर का थोड़ा थोड़ा जोड़ाया गया है। अच्छा, हाँ। ये बगल वाला भाई साहब किसके मकान है? ये 2 भाई इधर हैं, 2 भाई उधर हैं, 4 हैं, एक गांव पर है, 5 हिस्सा है। ये 5 भाइयों का हिस्सा है। तो देखिए ये पहले की मकान जो है जी, ये जो है ठीक वहाँ को पहले के बनी है, और ये पीछे बाद में बनी है। तो वही विवाद हो रही है, वो पहले की जमीन छूटी थी, ये अब छत लगवा रहे हैं, इसमें अपना जोड़ कर लगवा रहे हैं। आइए, ठीक है, ये आजा के हिस्सा बीच में छूटी थी। ठीक, वो इथे दिया ला जीवन दिया ला वीडियो दीजिए इसी पे है, या फिर कोई मुकदमा पंजीकृत है या नहीं है? कुछ भी नहीं है, सादा है बिल्कुल। हाँ, सादा इसमें किसी प्रकार का कोई स्टे वगैरह नहीं है। थोड़ा नहीं है उसमें, जो है हमारा खाली जैसा कि लेखपाल महोदय से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा, यानी कि उनका पक्ष हम नहीं जान पाए। और आप देख सकते हैं कि इनकी तरफ से, जो कि पीड़ित पक्ष है, इनकी तरफ से बालू, गिट्टी, सीमेंट वगैरह सारे मटेरियल तैयार हैं। यहाँ तक कि इनका कई बार नुकसान हो चुका है, जैसे कि ये लोग कई बार सेटरिंग भी लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग बनने नहीं दिए, जिससे इनका भारी नुकसान भी हुआ है। कई 2-3 बार आप देख सकते हैं कि गिट्टी वगैरह, मटेरियल वगैरह सब कुछ यहाँ
यहाँ पे गिरा चुके हैं। विपक्ष से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से ना कोई बोला, ना कोई उनके घर से कोई जवाब देने की कोशिश किया। अम्बारा समाचार के साथ भीम दुबे, नमस्कार। देखिए मकान का वो जो दूसरी जुटी हुई है सब लिए, छत से सब लिए। हाँ, रखने नहीं दे रहे तो अरे मेन चीज दिखाइए, मान लीजिए ठीक है भूसा नुकसान हो रहा है अगले का। विवाद अपना जो है उसका टारगेट फोकस करिए। 4 जगह मल्टीपल जाएंगे तो 4 जगह 4 बातें होंगी। हमारा मेन एकदम टारगेट है हमारी छत लग जाए, हमारा बर्जा निकल जाए, सिर्फ एक काम है, इसके अलावा